नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं SR बिहार न्यूज़। मैं राजेश कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय विधानसभा के साड़ माप पंचायत में और सैठना गांव में। आइए, एक टीचर हैं, उनसे मैं जानना चाह रहा हूं कि टीचर जो होते हैं एक समाज का आईना होते हैं, लोगों को शिक्षा भी देते हैं। तो लोगों को क्या यहाँ पे संदेश क्या देना चाह रहे हैं? हम कहेंगे ये छठ पर्व जो है अपने आप में जो है हमारे लिए एक संदेश का कार्य करता है। ये इतनी बढ़िया सजावट और जो साफ़ सफाई आसपास में जो है हम लोग जो है गंदगी को जो डिस्पोज करते हैं, ये काम जो है प्रतिदिन होना चाहिए। अगर हम ये काम जो है प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित ही ऑटोमेटिक जहाँ स्वच्छता है वहीं देवता का वास है। आप अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, आसपास को स्वच्छ रखें। जैसे आप छठ पूजा में साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, अन्य दिनों में भी इसका ख्याल रखें। लेकिन युवा में देखा जा रहा है कि युवा जो कहते हैं कि समाज का एक आईना होते हैं, तो युवा जो समाज के आईना होते हैं, तो आजकल के जो युवा हैं, कूड़ेदानी भी रखा हुआ है आपके समाज में कहीं कहीं, लेकिन उस कूड़ेदानी का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो इस पर नहीं कुछ कह सकते हैं, सबका सोच अलग अलग होता है। तो युवा तो देश की राजनीतिक बदलते हैं जी सर। युवा जो है कि समाज को बदलते हैं, तो फिर कूड़ेदानी क्यों नहीं? लोग को उसके बारे में जानकारी नहीं है बढ़िया से कि इसका उपयोग कैसे करना है। उसके बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये कूड़ेदानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता है कि ये है क्या है। सोशल मीडिया के दौर में लोगों को तो बहुत सारी जानकारियाँ रहता है, लेकिन ये कूड़ेदानी का क्यों नहीं? क्योंकि छठ पूजा तो स्वच्छता की हमारी निशानी है। तो फिर ये कूड़ेदानी को जो है जहाँ पर रखा हुआ है, लोग उसका प्रयोग ना कर लोग कहीं और भी डाल देते हैं। इसके लिए आपके लिए कितना खतरनाक है? खतरनाक तो है, लेकिन लोग को बताना पड़ेगा और जागरूक करना पड़ेगा कि इसको इधर ना फेंक करके कूड़ेदानी में फेंके, एक जगह जमा करें और जो कचरा उठाने वाला आता है उसको। प्रायः जो हम देखते हैं कि समाज में जो है, लोगों से मैं जानना चाह रहा हूं कि समाज में लोग कहते हैं कि इंदौर जो है स्वच्छ सिटी माना गया है, तो बिहार को लोग कितना स्वच्छ रख पा रहे हैं? सबसे पहले बिहार के लोगों को ज़रूरत है कि यहाँ के सरकार और आम नागरिक को दोनों को मिलकर एक साथ जागरूक होकर स्वच्छता को पहले मतलब समझाना होगा। यहाँ के आदमी के पास स्वच्छ के मतलब ही पता ही नहीं है मेन रूप से कि उसका फ़ायदा क्या है और दुरुपयोग क्या है, मतलब उसका नुकसान क्या है। अब फ़ायदा जब पता चलेगा लोगों को तो अपने आप अलग अलग गीला कचरा अलग रहेगा, सूखा कचरा अलग रहेगा। कौन सा कचरा हमको क्योंकि देहात के एरिया ये है सर, देहात के एरिया में किसान के लिए भी कुछ कचरा फायदेमंद होता है। तो यहाँ के आदमी सीधा, लेकिन कचरा जो कचरा फायदेमंद होता है वो आपके लिए प्लास्टिक तो भी आपके वही तो बताना चाह रहे हैं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं। जैसे सरकार एडवर्टाइज पे बहुत सारा जो खर्च करती है कि इसको कूड़ेदानी में ही डालें और कहीं गलत प्रयोग ना करें। हाँ। प्लास्टिक से दूर रहें। जी। लेकिन आज के समय में लोग जो है 250-300 ग्राम का मोबाइल लेकर चलते हैं, लेकिन थैला बाजार लेकर चलते हैं। सरकार जब थैला बंद किया था उस टाइम उसका अल्टरनेटर भी सरकार को ज़रूरत ला कर रखना ही पड़ेगा। जब आप कोई भी चीज़ का बहुत दिनों से उपयोग कर रहे हैं, उसका आप आदी हो चुके होते हैं। अब कोई भी जब बच्चा चलना भी सीखता है तो एक दिन में नहीं सीखता है। मैं लोगों से मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या शौचालय के लिए जो है एक नरेंद्र मोदी आए, क्या जो है स्वच्छता के लिए कोई नरेंद्र मोदी आएंगे? नहीं, तत्काल इसके लिए समाज में कोई जागरूक क्या छठ पूजा जो है हमारी स्वच्छता के लिए जो है बताया जा रहा है? हाँ, बताया जा रहा ना। ये स्वच्छता के लिए ये आप चाहेंगे कि सरकार ही सब काम कर सकती, ये नहीं होगा। ग्रामीण को ही मिलकर नहीं करना पड़ेगा। गांव में होता है, वार्ड होता है, सब मुखिया होते हैं, ये सभी छोटे छोटे कामों के लिए वो। तो ये किसके ऊपर दायित्व किसके ऊपर बनता है? ये दायित्व जो बनता है ये किसके ऊपर बनता है? छठ पूजा जो हमको उपदेश देती है, हम 6 दिन जो है पूरे साफ सफाई रखते हैं, हर एक चीज़ से जो है दूरी रखते हैं। हाँ। सारा चीज़ जो है उसका बंद कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर जो है 6 दिन ही क्यों? 6 दिन ही, जितना 6 ही दिन का पर्व होते हुए करता है। उसके बाद जो है सारा कुछ करना चाहिए, साफ सुथरा ही सब कुछ है। और क्या, जितना कचरा है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कूड़ेदान के लिए हम लोग को पहले सिखाया जाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन कूड़ेदान के लिए सिखाया क्यों जाएगा आपको? लोगों को जो है कि यहाँ पर जिसको पता नहीं होगा उसको तो बताना पड़ेगा ना। छठ पूजा जो है ये सिखाना जो है, ये सब जो है सोच और जो है समझ, इसका एकमात्र जगह है स्कूल। जहाँ स्कूल से जो है शिक्षा प्राप्त करेंगे बच्चे, वहाँ से जो है सारी समस्याओं का निदान जो है विद्यालयों में है सर। और
विद्यालय सशक्त, बच्चे सशक्त, देश सशक्त, मेरा मानना है। तो आदर्श छठ पूजा जो समिति है, आदर्श छठ पूजा समिति है, लोगों को क्या सिखाती है? हम लोग सर जागरूक करते हैं, साफ सफाई के लिए करते हैं, शिक्षा के लिए जागरूक करते हैं कि बाबू आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ेगा तभी समाज का कल्याण हो पाएगा। यही सब हम लोग सिखाते हैं। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है, लोगों से आइए